हाय स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री। उसमें हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर। इसके पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं सजातीय श्रेणियां और फंक्शनल ग्रुप। इसके पिछले वाले लेक्चर्स में ये दोनों को डिस्कस हुआ था। और देन आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री में IUPAC सिस्टम। जो ये IUPAC सिस्टम है बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। इसका फुल फॉर्म होता है आपका आई का मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आई का मतलब इंटरनेशनल, यू का मतलब यूनियन ऑफ प्योर, पी का मतलब प्योर, ए का मतलब क्या होगा अप्लाइड, सी का मतलब केमिस्ट्री। तो इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC का फुल फॉर्म है। IUPAC सिस्टम समझने के लिए हम लोग कुछ बेसिक चीजों को देखेंगे, जानेंगे, उसके बाद इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे हम IUPAC जैसे नाम लिखना है हमको, आखिर इसकी नीड क्यों पड़ी। पहली बात ये, जैसे एक तरह का ये सिस्टम है IUPAC सिस्टम, दो तरह के सिस्टम्स होता है। एक जिसको कॉमन नेमिंग सिस्टम बोलते हैं, एक IUPAC नेमिंग सिस्टम होता है। दो तरह के नेमिंग सिस्टम होती है। जो कॉमन नेमिंग सिस्टम होती है उसके सोर्स के आधार पे, उसकी एक्टिविटी के आधार पे रखा जाता है। और IUPAC नेमिंग सिस्टम जो रखा जाता है तो ये फंक्शनल ग्रुप और इंटरनेशनल स्तर पे, यानी कि पूरे वर्ल्ड स्तर पे इसी के नाम से किसी भी केमिकल्स का नाम हम लिख सकते हैं IUPAC सिस्टम के। मगर कॉमन नाम चेंज होता रहता है, इसकी वजह से उसको हम उतना प्रीफर नहीं करते हैं। अब देखते हैं कि कैसे किसी भी कंपाउंड्स का नाम लिखते हैं उसका IUPAC सिस्टम। देखो, हजारों करोड़ों कंपाउंड्स हैं कार्बनिक रसायन के, जो हम पढ़ा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, उसके करोड़ों कंपाउंड हैं। उन करोड़ों कंपाउंड को पहचान कैसे किया जाए, उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया ताकि उनको कैटेगराइज कर लिया जाए, उनको पहचान में लिया जाए। उसी सिस्टम को बोलते हैं IUPAC सिस्टम। ये सिस्टम जो है IUPAC सिस्टम, इस सिस्टम के थ्रू हम कंपाउंड्स जो होते हैं कार्बनिक रसायन का, उसका नाम लिखना सीखेंगे आज। कैसे नाम लिखा जाता है किसी भी कंपाउंड का, इसके पहले शायद आप नहीं जानते होंगे, मगर मैं बहुत सिंपल और सही तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलें हम लोग देखते हैं। तो आपको पता है कार्बनिक रसायन में हमने बहुत सारी चीज़ों को डील किया है, बताया हर चीज़। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, एल्किल ग्रुप्स क्या होते हैं, आपको फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस करा दिया हूँ। ये लास्ट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं IUPAC नामकरण या IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नामकरण नामतंत्र बोलते हैं या उसी को IUPAC नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म ये हो गया। और हम कैसे उसको बनाएंगे, तो एक रूल्स है, जैसे कि आपको बुक में ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी, बट नाम को सिंप्लीफाई करने के लिए हमको यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे हम हिंदी में भी लिख दिए हैं, जैसे कि ये है 1 डिग्री प्रू लगन, 2 डिग्री प्रू लगन, कार्बन चैन, कार्बन मुख्य श्रृंखला और अनुलगन 1 डिग्री। तो इसके बताने के पीछे वजह बस इतनी है, आप समझेंगे कि क्या चीज आपको अभी नहीं समझ में आ रहा होगी क्या चीज है। जब हम किसी का नाम लिखते हैं तो उसमें कई चीजें इंक्लूड होती है। जैसे मेरा ही नाम है राजेश कुमार यादव, तो मेरा नाम राजेश हो गया, कुमार भी लगता है, यादव भी लगता है। तो एक सरनेम बताता है, इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यादव, कि मैं यादव कुल से हूँ, ये सरनेम हो गया मेरा, और राजेश मेरा। इस तरीके से इसमें भी हजारों करोड़ों कंपाउंड्स हैं। उन करोड़ों कंपाउंड्स को कैसे उसको सही नाम दे दिया जाए, इसी चीज को आज हमको सीखना है यहाँ पे। तो कार्बनिक रसायन का पहला जो कंपाउंड्स है, पहले जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। देखो, 1 डिग्री पूर्व लगन जो होता है, ये 1 डिग्री पूर्व लगन को हम प्रीफिक्स नाम का बोलते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे
प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स। अब ये क्या होता है प्रीफिक्स, अभी हम आपको बताएंगे। तो पूर्व लगन का मतलब होता है प्रीफिक्स 2 डिग्री, यानी कि 2 पे ये डिग्री इसको बोलते हैं, हम आपको पहले बता चुके होंगे। तो 2 डिग्री पूर्व लगन, यानी कि ये भी पूर्व लगन, ये भी पूर्व लगन है, ये पहला पूर्व लगन है, ये दूसरा पूर्व लगन है, 2 पूर्व लगन है। ये पूर्व लगन है जिसको हम 2 डिग्री प्रीफिक्स बोलते हैं, पूर्व लगन को हम प्रीफिक्स बोलते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे आता है कि कार्बन का मुख्य श्रृंखला, प्लस करके लिखे हम कार्बन का मुख्य श्रृंखला। तो कार्बन का मुख्य श्रृंखला का मतलब होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम वर्ल्ड रूट बोलते हैं, वर्ल्ड रूट। वर्ल्ड रूट का मतलब ये होता है कि कार्बन की चेन, क्या उसको बोलते हैं, कार्बन की हम चेन जो होता है, लॉन्गेस्ट चेन होती है, नंबर ऑफ द कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, उसको हम वर्ल्ड रूट बोलते हैं। यानी कि कार्बन की एक कार्बन दूसरे कार्बन से दूसरा तीसरे से जुड़ता चला गया और एक चेन बना लिया, तो उसी को वर्ल्ड रूट बोलते हैं, या कार्बन का मुख्य श्रृंखला। श्रृंखला का मतलब चेन, और मुख्य कार्बन का मुख्य हमने कि एक मुख्य होता है, उसमें बहुत सारी शाखाएं निकली होती है, तो मेन रूट को हम बोलते हैं वर्ल्ड रूट। क्लियर। अब ये हो गया आपका सेकेंडरी, यानी 2 डिग्री अनुलग्न। तो 2 डिग्री अनुलग्न होता है, उसको अनुलग्न को हम इंग्लिश में सुफिक्स बोलते हैं। हम दोनों चीज हिंदी इंग्लिश में ही लिख दे रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो 2 डिग्री अनुलग्न है जिसको बोलते हैं सुफिक्स। क्या कहते हैं, सुफिक्स, SUFFIX सुफिक्स बोलते हैं। उसके बाद से आता है आपका 1 डिग्री अनुलग्न, यानी कि 1 डिग्री सुफिक्स। आप इस फार्मूले को, ये मैजिकल फार्मूला है, इसी के बेस पे IUPAC के नाम लिखे जाएंगे। ठीक, इसी के बेस पे। अब इसको बेस कैसे बनाया जाएगा, इस चीज को हम आपको बताते हैं। देखें, आप पहले याद कर लें, इसको समझ लें एक बार और, कि जो पूर्व लगन होता है उसको पी से स्टार्ट हो रहा है, पूर्व तो मतलब पी से। कंफ्यूजन होती है सुफिक्स प्रीफिक्स में, कौन है सुफिक्स कौन है प्रीफिक्स। तो पूर्व जो होता है पी से स्टार्ट हो रहा है, पी, इसको प्रीफिक्स नाम देते हैं। इतना समझे, कंफ्यूजन है। फिर पूर्व लगन जिसका मतलब प्रीफिक्स है। 1 डिग्री 2 डिग्री का मैटर अभी हम बताएंगे। कार्बन का मुख्य श्रृंखला यानी कि वर्ल्ड रूट जिसको बोलते हैं। दूसरा हो गया अनुलग्न आ गया, तो अनुलग्न 2 अनुलग्न 1, यानी कि 2 डिग्री अनुलग्न और 1 डिग्री अनुलग्न। ठीक, तो यहाँ पे 2 डिग्री अनुलग्न का मतलब हो गया दूसरा अनुलग्न। ये अनुलग्न का मतलब होता है, अनु का मतलब सुफिक्स, अनुलग्न सुफिक्स, यानी कि एक हम जानेंगे प्रीफिक्स के मतलब पूर्व लगन, पी से प्रीफिक्स स्टार्ट, पी से प होता है, यानी प्रीफिक्स आएगा उसके जगह पे। तो एक समझ में आ गया, तो अनुलग्न जो होगा उसको हम सफिक्स कर देंगे। ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी यहाँ पर अभी आपको। ठीक, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है आपके माइंड में अभी फिट हो गया होगा। 2 मिनट जब से हम बोल रहे हैं, यदि आप इस पर फोकस करेंगे ये हो जाएगा। पहले एक बार पूर्व लगन होगा, क्या हो जाएगा, 1 डिग्री पूर्व लगन, सॉरी पूर्व लगन, 2 डिग्री पूर्व लगन। उसके बाद कार्बन की मेन चेन जिसे वर्ल्ड रूट बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा, 2 डिग्री अनुलग्न और 1 डिग्री अनुलग्न। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, ये हम तो ऐसे लिख दिए, मगर हम इसको समझेंगे कैसे, ये आखिर है क्या। इसको देखें, इसका मतलब क्या होता है। जैसे मतलब होता है, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापित। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिस्थापी। ये जो पूर्व लगन होता है पहला, इसको या प्रीफिक्स इसको बोलते हैं, इसको प्रतिस्थापित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापित में क्या क्या आते हैं, ऐसे ग्रुप आते हैं, जैसे हम इसको ऐसे बना देते हैं, चीना ऐसे घेर देते हैं, ये इसके लिए है और ये इसके लिए है और ये इसके लिए, समझ ना, ताकि आपको समझ में आएगा कि कौन किसके बाक्स का है, अंदर का है। तो ये पूर्व जो लगन होता है उसको बोलते हैं प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी या इसी को बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं इसी को। तो प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट में क्या क्या आते हैं आपके, प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट में आपका आ जाएगा जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, यानी जितने भी हाइड्रोजन्स हैं, जैसे फ्लोरीन हो गया,
क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन आ गया। ये सब जो है प्राइमरी सुफिक्स है, यानी कि प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री प्रीफिक्स है, सॉरी प्राइमरी प्रीफिक्स है यानी कि पूर्व लगन है। ये दिमाग में बैठा लें कि फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो ये क्या है, प्रतिस्थापी है, जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप, प्रतिस्थापी है और इसी को बोलते हैं पूर्व लगन। ये इन सब और भी आते हैं, नाइट्रो ग्रुप आते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आ गया दूसरा पूर्व लगन। तो दूसरा पूर्व लगन में क्या आएगा, कोई रिंग आ सकता है, रिंग का मतलब कोई गोला आ जाएगा, यानी कि कार्बन की वो ऐसी चेन होगी जिसका रिंग में होगी, जैसे साइक्लो इसको बोलते हैं, या इसको हम साइक्लो भी नाम सकते हैं। साइक्लो का मतलब रिंग को हम साइक्लो नाम देते हैं। ठीक, तो ये आ जाएगा साइक्लो, इसके अंतर्गत आएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कार्बन का मेन चेन यानी मेन रूट। तो मेन रूट में क्या आ जाएगा आपका, देखें, यानी कार्बन की चेन की बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा, यदि एक कार्बन आता है, दिख रहा है ना आपको, यदि एक कार्बन आता है चेन तो उसको मेथ कहेंगे। हम हिंदी में नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हिंदी में आपको आगे चल के दिक्कत होगी, समझे इस चीज को। एक कार्बन होगा तो उसको मेथ बोलेंगे, यानी कि कार्बन की संख्या क्या हो जाएगी, एक यदि होती है कार्बन की संख्या, एक होती है कार्बन की संख्या तो उसको मेथ नाम देते हैं हम वर्ड रूट में, यानी कि इसमें। यदि 2 होती है कार्बन की संख्या उसको हम एथ कहते हैं, ETH। 3 यदि कार्बन की संख्या होती है तो उसको प्रूफ कहते हैं। यदि 4 कार्बन की संख्या होती है उसको ब्यूट कहते हैं। 5 कार्बन की संख्या होती है उसको हम पेंट कहते हैं। 6 कार्बन की संख्या होती है उसको हम हेक्स कहते हैं। 7 होती है कार्बन की संख्या तो उसको हेप्ट कहते हैं। 8 होगी तो ऑक्ट कहेंगे, 9 होगा तो नॉन करेंगे, 10 होगा तो डेट कहेंगे, 11 होगा तो ऑन डेट कहेंगे। इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो जनरली आपके लिए आपके स्टैंडर्ड पे ये बहुत काफी है इतना। 1 कार्बन यदि आता है तो उसको मेथ नाम देते हैं। 2 कार्बन आता है तो एथ बोलेंगे। 3 कार्बन आता है तो प्रूफ कहेंगे। 4 कार्बन आता है तो ब्यूट बोलेंगे। 5 कार्बन आता है तो पेंट कहेंगे। 6 कार्बन आता है तो हेक्स कहेंगे। 7 कार्बन आता है तो हेप्ट कहेंगे। जैसे कोई भी कंपाउंड कार्बनिक रासायनिक का होगा तो उसमें कार्बन होगा, यदि एक कार्बन आ गया तो उसको मेथ नाम हो जाएगा, एक कार्बन। यदि एक कंपाउंड है उसमें 2 कार्बन आते हैं तो उसको नाम लब लिखेंगे तो उसमें एथ से इंडिकेट करेंगे, ETH एथ। तो 3 कार्बन आ गए तो प्रोप ROP प्रोप। 4 कार्बन आ गए तो BUT बट यानी ब्यूट बोलते हैं उसको। 5 कार्बन हो गए तो पेंट PENT पेंट। 6 कार्बन आ गया तो हेक्स HEX हेक्स। 7 कार्बन हो गया तो हेप्ट HEPT हेप्ट। 8 कार्बन हो गया तो ऑक्ट OCT ऑक्ट। 9 कार्बन हो गया तो नॉन। 10 कार्बन हो गया तो डेट। 11 कार्बन हो गया डेट। तो ऐसे ही चलता रहता है। तो जितने कार्बन यदि आपको दिखता है उसी के हिसाब से इसका नाम होता है, समझ गए होंगे अब हम आगे देखते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, अनुलग्न 2 क्या होता है और अनुलग्न 1 क्या होता है, ठीक ना। अनुलग्न 2 और अनुलग्न 1 क्या होता है। तो अनुलग्न जो 2 होता है उसमें आता है आपका कार्बन कार्बन के बीच में जो बांड होते हैं उसको इंडिकेट किया जाता है। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बांड हो गया, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बांड हो गया और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बांड हो गया। तो ये सुफिक्स के तौर पे आते हैं, सेकेंडरी सुफिक्स को बोलते हैं। इस सेकेंडरी सुफिक्स में क्या होता है, कार्बन कार्बन में सिंगल बांड आता है, इसका मतलब हो जाता है एन, लिखते हैं ए यानी ई एन। ठीक, यदि 2 कार्बन है उसके बीच में सिंगल बांड आ गया तो उसका टर्म जो नाम देते हैं हम एन का नाम देते हैं, क्या लिखते हैं ए यानी। क्लियर। यदि 2 कार्बन है और 2 कार्बन के बीच में डबल बांड है, यानी 2 यहाँ पर डंडी से जुड़ा हुआ एक दूसरे से डबल बांड है, तो उसे हम क्या देते हैं, इन। इसका नाम देते हैं इन, इन नाम दे देंगे। यदि 2 कार्बन है, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, मगर 2 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच में यदि 3 बांड दिखाई देता है, 3 डंडी दिखाई देती है,
इसका नाम जब हम लिखते हैं तो इसका आइन YNE नाम लेते हैं। क्लियर? इस तरीके से ये सेकेंडरी सुफिक्स के तौर पे आते हैं। तो सेकेंडरी सुफिक्स में क्या आते हैं? कार्बन कार्बन के बीच में जो बांड होते हैं उसका अनुसार उसका नाम लिखते हैं। नाम में क्या होता है, यदि सिंगल बांड हो गया कार्बन के बीच में तो उसको एन नाम देते हैं। यदि कार्बन के बीच में यदि डबल बांड आ गया तो उसको इन नाम देते हैं। यदि कार्बन के बीच में ट्रिपल बांड आ गया तो उसको हम आइन नाम देते हैं। तो यह आप समझ गए होंगे सेकेंडरी सुफिक्स क्या होता है या सेकेंडरी अनुलग्न क्या होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो बॉस है इस कार्बनिक रसायन का, जिसके आधार पे ही नामकरण होता है, वो आता है 1 डिग्री अनुलग्न, जिसमें आता है क्रियात्मक समूह, जिसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो इसमें 1 डिग्री सुफिक्स में फंक्शनल ग्रुप आते हैं। जैसे इसमें आते हैं फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, और इसका हिंदी में बोलते हैं क्रियात्मक समूह। क्या नाम देते हैं? क्रियात्मक समूह लिख देते हैं। इसमें क्रियात्मक समूह आते हैं। क्या आते हैं? क्रियात्मक समूह, यानी कि अनुलग्न। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? हम आपको बताए हैं कि क्रियात्मक समूह वह समूह होता है जो किसी वो परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जो किसी भी एल्केन या किसी भी चीज से जब जुड़ता है, परमाणु वो समूह होता है जो वह समूह जब किसी भी कंपाउंड में जुड़ जाता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, यानी उसका जो गुण होती है, उसी के आधार पर लिखी जाती है। सिंपली समझे। ये क्रियात्मक समूह में जैसे एल्कोहल हो गया आपका, जो आपको देखना है एल्कोहल क्रियात्मक समूह क्या है? OH है। क्या है? OH हो गया आपका। एल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया, कीटोन का आपका हो गया C+O और R गैस दोनों तरफ, इसको कीटोन नाम देते हैं। आपका हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया C+OOH, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। इस तरीके से बहुत सारे क्रियात्मक समूह हैं। तो सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। सबसे लास्ट में यदि उसमें जुड़ा होता है कार्बन की चेन में तो उसको हम लिखते हैं। ठीक, तो ये जो हम स्ट्रक्चर आप यहाँ पर हम ड्रा किए हैं, आपको दिख रहा होगा, ये बहुत आम लगता होगा इस स्ट्रक्चर को, यानी कि थोड़ा सा आप पे इस स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, देखिए ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ड्रा किया बताया है, बहुत स्लोली बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। एक बार दिमाग में ये बैठ जाए कि आखिर इसका मतलब कहाँ पे यूज होगा, ये सारी चीजें हम इसका यूज सबका बताएंगे कि कौन कैसे किस तरीके से लगेगा। ठीक, तो आप देखिए इसको, देखिए अब हम यहां से नाम लिखना स्टार्ट करते हैं कार्बनिक रसायन का। सबसे स्टार्टिंग जो होती है कार्बनिक रसायन की, वो पहले एक कार्बन को हम लेके चलते हैं और सबसे सिंपलेस्ट तो हम ऐसा करते हैं, ये ऊपर वाली जो चीजें हैं इसको मिटा देते हैं ताकि ये चीजें आपके दिमाग में बैठी रहे। ठीक, ताकि आपको समझ में आए कि चीजें क्या है। देख यहां पे हो गया, मान लो ये कार्बन है और आपको पता है कार्बन से 4 बांड जुड़ते हैं, उसकी वैलेंसी 4 होती है, तो यानी कि हमेशा कार्बन कितना बांड बनाएगा, 4 बनाएगा। ऑक्सीजन होगा तो हमेशा 2 बांड बनाएगा, हाइड्रोजन हमेशा 1 बांड बनाएगा, नाइट्रोजन हमेशा 3 बांड बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी संयोजकता होती है वैलेंसी उतनी ही होती है, जिसकी जितनी संयोजकता होती है वैलेंसी, संयोजकता को वैलेंसी बोलते हैं, तो जिसकी जितनी होती है वो उतना बांड बनाता है। ये कार्बन है तो कार्बन 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए यहाँ पे इस तरीके से। ठीक, ये कार्बनिक रसायन का पहला कार्बन का ये
कंपाउंड्स है इसका नाम हमको यहाँ पे लिखना है। तो देखते हैं हम यहाँ पे कैसे इसका नाम हम लिख रहे हैं। देखें, पहले हमको देखेंगे इस स्ट्रक्चर के हिसाब से अप्लाई करेंगे। इस पे अप्लाई होता है, इसमें कोई इसमें से है क्लोरो है, नहीं है, नहीं नाम लिखेंगे इसका। इसमें है कोई पुरोलगन है, जैसे रिंग है, कोई रिंग का मतलब सर्किल है, इस तरीके से कोई भी रिंग किसी तरीके से एक जगह से कार्बन है, नहीं है, तो इसका भी नाम नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर आते हैं कार्बन का मुख्य श्रृंखला। इसमें कार्बन है, हाँ तो है एक कार्बन है, तो एक कार्बन है तो क्या है यहाँ पे, एक कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, मेथ। यहाँ पे लिखेंगे कार्बन का क्या नाम देते हैं, मेथ। तो अब यहाँ से ये दोनों नहीं है इसमें, तो ये क्या लिखेंगे हम, यहाँ एक कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे मेथ। क्यों, एक कार्बन है इसकी वजह से मेथ लिख दिए। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, उसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें से कोई है सिंगल बॉन्ड है इस कार्बन के कार्बन के बीच में, तो यहाँ पे एक ही कार्बन है, इसको मान के चलेंगे जब एक ही कार्बन होता है तो उसको एन लगाते हैं, उसमें क्या लगाते हैं, एन। यदि एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो मान के चलेंगे, यदि एक ही कार्बन है तो उसको एन मान के चलेंगे, ठीक ना। तो एक कार्बन है तो यहाँ ही इसका मतलब ये हो गया कि इसमें एन, एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, ANE, यहाँ पे एन लगा दिए। अब इसमें से कोई क्रियात्मक समूह है, नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है, तो इसका नाम हो गया मेथेन। इस कंपाउंड का क्या नाम हो गया, मेथेन। समझ गए आप कैसे नाम लिखना है, हमने बताया ये इसका नाम लिखना है। तो आप इस स्ट्रक्चर्स में देखेंगे, ये जो हमने ड्रा किया है इसमें आप पहले फोकस करेंगे कि पूर्व लगन किसे कहते हैं, प्रीफिक्स। प्रतिस्थापित ग्रुप होता है, प्रतिस्थापित ग्रुप कौन होता है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है। इसमें से इसमें कोई दिख रहा है, नहीं, छोड़ देंगे। यहाँ पाएंगे दूसरे पूर्व लगन में, यहाँ पे कोई रिंग है, रिंग के मतलब कोई ऐसा कार्बन का चैन है जो बंद है, नहीं है, कोई सर्किल है, नहीं है, छोड़ देंगे, नहीं, इसको भी लिखेंगे। अब यहाँ पाएंगे तो कार्बन का मुख्य श्रृंखला, वो जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ग्रुप, इसमें से कार्बन है तो कितने कार्बन है यहाँ पे, एक कार्बन। एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, METH, मैथ, तो यहाँ पे लिख दिया मैथ। क्लियर। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसका तो काम हो गया। यहाँ पाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे डबल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें से क्या है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है हमको, एक जगह मान लेंगे तो हम लिख देंगे एन। सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, ए, यहाँ पे लिखे हुए हैं, सिंगल बॉन्ड होगा तो ANE, एन लिखते हैं, एन लिखे हैं, तो यहाँ पे एन लिख दिया। क्लियर। अब हम बात करते हैं, देखते हैं कोई क्रियात्मक समूह है, तो नहीं है क्रियात्मक समूह तो छोड़ देंगे। इसका मतलब इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया मेथेन। क्या हो गया, नाम मेथेन हो गया। इस तरीके से नाम लिखते हैं। चलिए अब दूसरा हम एग्जांपल लेके चलते हैं, इसको मिटा दें, आप चाहे इसको रहने दें और उसके बाद दूसरा दे देते हैं। यहाँ पे जैसे कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो एक जुड़ा है तो 3 जुड़ेगा, और क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दिए। यहाँ पे जब कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ये ध्यान रखें। इस तरीके से एक जुड़ा है तो 3 और जुड़ जाएगा। इस तरीके से क्या हो गया, स्ट्रक्चर एक बन गया, जो कार्बनिक रासायनिक का ये एक कंपाउंड है। तो इसका नाम हमको लिखना है। इसका जब हमको नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे इसका नाम, देखें इसका नाम लिखेंगे तो अब देखेंगे यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे, पूर्व लगन है यानी प्रीफिक्स है, इसमें कोई इसमें से है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो में से नहीं है, छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे जाएंगे, दूसरा पूर्व लगन यानी रिंग है, इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे जाएंगे कार्बन का मुख्य श्रृंखला यानी कि वर्ल्ड ग्रुप जिसको बोलते हैं, इसमें से है क्या है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन का चैन है, तो 2 कार्बन यहाँ पे लिखे हुए हैं, 2 कार्बन का चैन है, इसको हम क्या नाम देते हैं, ETH, एफ नाम देते हैं। तो अब लिखेंगे यहाँ पे ETH, एफ हो गया इसका नाम। अब इसका हो गया काम खत्म। अब यहाँ पे जाएंगे अनुलग्न, इसमें से है कोई सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, तो यहाँ पे एन हो जाएगा। क्लियर, एन हो गया यहाँ पे। इस तरीके से इसमें कोई दिख रहा है, इसमें कहीं जुड़ा है, इसमें से क्रियात्मक समूह एल्कोहलिक ग्रुप हो गया,
चाहे कीटोन हो गया, चाहे कोई भी है क्रियात्मक समूह नहीं जुड़ा है, इसको हम बोलेंगे तब इसका नाम हो जाएगा एथेन। क्या नाम हो जाएगा? 2 कार्बन है, 2 कार्बन को एथ बोल दिए, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन लगा दिए, एथेन हो गया। तो इस तरीके से हम इसका नाम लिख देंगे। क्लियर? 2 नाम हो गया। तीसरा नाम हम बात डिस्कस करते हैं, अभी सारा हम करा देंगे, बहुत आसान है। बस आपको ये स्ट्रक्चर जो हम यहाँ पर फोकस किए बनाया है, इसको बहुत बारीकी से कई बार देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्रयास भी करना पड़ेगा कि कौन किसको हम क्या कहते हैं, किसको प्रीफिक्स कहते हैं और किसको सुफिक्स कहते हैं और किसको वर्ड रूट कहते हैं। इस चीज पे फोकस करना जरूरी है। चलो, ये भी बेसिक चीजें हैं और भी एडवांस आएंगी चीजें। अभी आपको इनिशियली बेसिक चीजें बता रहे हैं, इससे बहुत एडवांस चीजें आने वाली हैं। तो आप अभी 10th स्टैंडर्ड में हो, उसी के हिसाब से बताया जा रहा है। तो देखें, अब बात करते हैं, थोड़ा सा हम कार्बन की संख्या को बढ़ाते हैं। जैसे 1 2 3 कार्बन ले लिए और 3 कार्बन, एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 से, यानी कि 1 बांड लगाया तो 3 बांड यहाँ पे लग जाएंगे। ऐसे यहाँ पे 2 लगा है तो इसका मतलब 2 और लगा देंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 लगा है तो इसका मतलब 3 लगा देंगे तो 4 कंप्लीट हो जाएगा। ये कार्बन की संयोजकता को हम कंप्लीट कर दिया विथ हाइड्रोजन के साथ। यहाँ हो गया आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब कोई पूछ दे कि इसका नाम क्या होता है, आप कैसे बताएंगे? इसको बताने के लिए पहले आप नियम देखेंगे। तो यहाँ पे कोई प्रतिस्थापित ग्रुप है, क्लोरो है, क्लोरीन है, चाहे क्लोरीन है चाहे ब्रोमीन है, उसको Br बोलते हैं, या आयोडीन है, नहीं है, छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे इसको। फिर इसमें कहीं रिंग दिख रहा है आपको, या साइक्लो ग्रुप है, यानी रिंग, रिंग का मतलब कार्बन का चैन जो रिंग में हो, ऐसा कुछ दिख रहा है, नहीं, छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे कार्बन के मुख्य श्रृंखला की बात करेंगे, वर्ल्ड रूट की बात करेंगे। इसमें से कोई ऐसा दिख रहा है कितने कार्बन है, तो हम देखेंगे यहाँ पे 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन दिख रहे हैं, और 3 कार्बन यहाँ पर 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप, PROP, PROP, प्रोप बोलते हैं। 3 कार्बन को लिख दिए हैं। तो 3 कार्बन को जब हम प्रोप बोलते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोप लिखेंगे, प्रोप, PROP, प्रोप लिख दिए। इसको समझ में आ रहा है कि आप लोगों को? PROP, प्रोप हो गया, ये प्रोप हो गया, ये वाला P लिख देते हैं, साथ नहीं समझ पा रहे होंगे तो PROP प्रोप हो गया। इस प्रोप 3 कार्बन को हम प्रोप बोल रहे हैं यहाँ पे। अब इसका तो काम खत्म हो गया, मुख्य कार्बन का मुख्य श्रृंखला, इसको वर्ल्ड रूट बोलते हैं, ये खत्म हो गया। अब इसके आगे जब बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पे अनुलग्न है कोई, अनुलग्न का मतलब सुफिक्स कोई है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, ना ही डबल है ना ही ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है? सिंगल है। यदि सिंगल है तो क्या लगाएंगे? एन लगा देंगे। तो जस्ट इसके बाद क्या लगाएंगे? हम एन लगाएंगे, AND। अब इसमें देखेंगे कहीं ऐसा है जहां पे OH ग्रुप लगा हुआ है, नहीं लगा है। कोई एल्डिहाइड ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, नहीं है, तो इसका नाम हो जाएगा तब प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप नाम लिख सकते हो। अब एक और एग्जांपल हम दे देते हैं, देखें। जैसे ये 4 कार्बन लेते हैं, 1 2 3 और ये 4। अब इसमें थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, ये कार्बन के बीच में हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लाते हैं। देखते हैं अब इसमें क्या होता है। अब देखते हैं एक कार्बन जुड़ा है, जिसका मतलब 3 और बॉन्ड यहाँ से, एक कार्बन से 1 बॉन्ड था तो 3 बॉन्ड गए, यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड हो जा रहा है, इसका मतलब 1 बॉन्ड और चाहिए। यहाँ पे भी इस कार्बन से 1 2 3 बॉन्ड हो रहा है, इसका मतलब 1 और चाहिए, और यहाँ पे 1 है, इसका मतलब 3 और चाहिए, इस तरीके से। तो देखो आप यहाँ पे इस तरीके से हम इस तरीके से एक स्ट्रक्चर हो गया। ये जो स्ट्रक्चर बना कार्बनिक रसायन का एक कंपाउंड है। अब इसका नाम हमको लिखना है, इसका नाम लिखना है। कैसे इसका नाम लिखेंगे? यदि इसी स्ट्रक्चर इसका नाम लिखना है हमको, कैसे नाम लिखेंगे? तो हम देखेंगे
कितने कार्बन इसमें, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के क्या नाम देते हैं हम, सॉरी पहले उसकी नहीं, अब देखेंगे इसमें से कोई है, क्लोरो क्लोरो ब्रोमो है, नहीं है। अब आएंगे यहाँ पर रिंग है, नहीं है। यहाँ पे क्या है, कार्बन का मुख्य श्रृंखला वर्ड रूट है, तो है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को क्या नाम देते हैं, ब्यूट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, ब्यूट नाम देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे BUT, ब्यूट हो गया, समझ रहे आप। 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, ब्यूट हो गया नाम। अब हम देखेंगे कि उसके बाद से इसका नाम हो गया, यानी कार्बन के मुख्य श्रृंखला का नाम लिख लिए वर्ड रूट का। अब हम आगे बढ़ेंगे, जब आगे जाएंगे तो अनुलग्न आएगा, जिसको हम सुफिक्स कहते हैं। तो इस सुफिक्स में देखेंगे कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उसमें से क्या है। तो आप यहाँ पे एक चीज फोकस करना ये है कि कोई कंपाउंड्स है, उस कंपाउंड में यदि डबल बॉन्ड आ जाता है चाहे ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो हम सिंगल बॉन्ड को भूल जाते हैं, डबल बॉन्ड के हिसाब से उसका काम करेंगे। यदि डबल बॉन्ड आ गया है तो डबल बॉन्ड के हिसाब से लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड को हम फोकस नहीं करेंगे। यदि ट्रिपल बॉन्ड आ गया है तो डबल दोनों बॉन्ड है तो उसको हम प्रीफर करते हैं डबल बॉन्ड को। यदि ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, तो ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से उसका नाम लिखते हैं। तो अब देखते हैं, यहाँ पे ब्यूट हो गए 4 कार्बन और यहाँ पे डबल बॉन्ड आया है। तो डबल बॉन्ड जब हम काउंटिंग करेंगे तो पहला कार्बन ये मान लेते हैं, तो दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए। तो 4 कार्बन को हम ब्यूट बोल रहे हैं यहाँ से। इसकी इधर जा रहे हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, और इसको हम क्या नाम देते हैं, EN नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, इन। तो देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हम सिंगल बॉन्ड का जिसका N लिखते थे उसको अब दिमाग से हटा देंगे, अब डबल बॉन्ड को लेके चलेंगे। जब डबल बॉन्ड आ गया तो अब हम डबल बॉन्ड देखेंगे, डबल बॉन्ड के लिए इन लगता है तो ब्यूट, ठीक। और कितने नंबर पे कार्बन पे है ये, पहला कार्बन इसको मान के चलते हैं, तो दूसरा कार्बन ये है, तो दूसरे नंबर कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो लिखेंगे ब्यूट 2, डैश लगा देंगे इसके बीच में, ब्यूट 2। और उसके बाद से क्या आ गया, दूसरे नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे क्या है, कौन सा डबल बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, इन, तो ब्यूट 2 इन, इस तरीके से। अब यहाँ पे एक चीज जान लें, शब्द और अंक के बीच में डैश लगता है, और अंक यदि आ जाता है तो उसके बीच में कामा लगता है, ठीक। तो यहाँ पे शब्द है और अंक है, इसके बीच में इसी नाते डैश लगा है, और यहाँ पे भी अंक है और ये शब्द है, इसके बीच में डैश लगा है। और डैश क्यों लगा है, ये 4 कार्बन है, 4 कार्बन में क्या है, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है, डबल बॉन्ड लगने की वजह से कितने कार्बन पे, दूसरे कार्बन में, तो 2 हम इंडिकेट करेंगे, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे लिखते दूसरे कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड यदि है तो उसका नाम क्या लिखा जाएगा, तो डबल बॉन्ड के लिए हम यहाँ बताए हैं कि इन यूज करेंगे, तो यहाँ पे आ गया आपका इन, तो ब्यूट 2 इन इसका नाम हो जाएगा। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। क्लियर, तो इस तरीके से आप नाम लिख सकते हैं। चलें अब देखते हैं कुछ अलग इससे। एक ट्रिपल बॉन्ड भी हम देख लेते हैं। चलें, जैसे सपोज माने कार्बन है, कार्बन ये, तो यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड आ गया, कहाँ पे आ गया, यहाँ पहले नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया। इसका मतलब, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर ना लिख के हम यहाँ पे लिख देते हैं, 1 2 3 बॉन्ड हो गए। कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड हो गए। इसका मतलब इस कार्बन से एक बॉन्ड जुड़ा है, इसका मतलब कितने लगेंगे, यहाँ पे 3, तो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस कार्बन से कितने जुड़े हैं बॉन्ड, 1 2 3 4, ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि 4 यहीं पे हो गया, तो यहाँ पे कोई बॉन्ड एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, यानी कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। और यहाँ पे भी इस कार्बन पे 1 2 3 4 हो गया, कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा, ठीक। और यहाँ पे इस कार्बन से कितने जुड़े हैं, 1 है, तो 3 लगेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन, इस तरीके से। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, ये कंपाउंड हो गया, ये कंपाउंड हो गया। अब यहाँ पे आप इस नाते कोई हाइड्रोजन नहीं लगाए हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी कि 4 बॉन्ड उसको बनाना है। तो ऑलरेडी पहला
दूसरा, तीसरा, चौथा दिख रहा है आपको। इस कार्बन से भी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 बांड हो रहा है। इसके उससे एक्स्ट्रा बांड वहां पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, यानी कि 4 बांड ही वहां पे कार्बन से हमेशा जुड़ेगा। ठीक, तो इस तरीके से ये हो गया। अब इसका नाम लिखना है, कार्बनिक रसायन का एक कंपाउंड है, अब इसका नाम लिखना है। तो सिंपल हम जैसे पहले ही बता रहे थे कि कैसे नाम लिखा जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कोई प्रीफिक्स है इसमें, यानी फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो है, नहीं है, छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे पुरुलगन यानी कि प्रीफिक्स कोई है, रिंग है इसमें, नहीं है, छोड़ देंगे। अभी रिंग वाला भी बताएंगे, छोड़ देंगे, नहीं है। फिर यहाँ पे आएंगे कार्बन मुख्य श्रृंखला यानी कि वर्ल्ड रूट की बात करेंगे। तो वर्ल्ड रूट में क्या है, कोई इसमें से कोई कार्बन का संख्या है, कार्बन की संख्या कितनी है गिनेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन की संख्या है, यानी 4 कार्बन की संख्या है। तो हम यहाँ पे इसका 4 के लिए लिख देंगे ब्यूट, क्योंकि 4 की हम बात करते हैं तो आता है ब्यूट, ब्यूट लिख देंगे। अब हम बात करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोई सुफिक्स जो है उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन में इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम सिंगल बॉन्ड को भूल जाएंगे, डबल है ही नहीं है, तो किसके हिसाब से नाम लिखा जाएगा, ट्रिपल के हिसाब से लिखा जाएगा। तो ब्यूट हो गया। अब इसमें हम देखेंगे तो ब्यूट हो गया। अब देखेंगे कितने नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है, तो मान लो काउंटिंग हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4। तो पहला कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन, तो दूसरे कार्बन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। हम यहाँ पे इंडिकेट करेंगे कि दूसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ब्यूट 2 हो गया, इंडिकेट कर दिए, बता दिए कि ब्यूट है, 4 कार्बन है, और दूसरे नंबर पे क्या है, कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड है। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम क्या लगाते हैं, आयन लगाते हैं, YNE, इसका नाम होता है YNE, आयन। तो यहाँ पे ब्यूट 2 डैश आयन इसका नाम हो जाएगा। इसका क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट 2 आयन नाम हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से यदि इसी चीज को, स्ट्रक्चर को यदि आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, समझ रहे हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा है तो CH3 लिख सकते हैं, और कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड दिखाएंगे, इंडिकेट करेंगे। अब फिर एक कार्बन से क्या 3 हाइड्रोजन है तो CH3, तो इसको ऐसा शॉर्ट में लिख सकते हैं। हम हर चीज आपको ओपन करके बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से उस चीजों को क्लियर हो सके। चले अब आगे बढ़ते हैं। अब इस तरीके से एग्जांपल थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलग लेते हैं। अब देखते हैं, हम बात करेंगे, जैसे एक कार्बन है, इस कार्बन से इस कार्बन को जोड़ दिए, और इस कार्बन को इस कार्बन से, और इस कार्बन से इस कार्बन को जोड़ दिए, रिंग बन गया, बन गया ना। एक कार्बन से दूसरा कार्बन जुड़ा, दूसरा से तीसरा, यानी कि रिंग बन गया, ये कार्बन का रिंग बन गया। इस कार्बन से ये कार्बन, इस कार्बन से ये कार्बन, फिर इससे ये कार्बन का रिंग बन गया। क्लियर, जब ये रिंग बन गया तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब यहाँ पे देखेंगे कार्बन से, एक कार्बन से कितने बांड जुड़े हैं, 2, इसका मतलब 2 बांड यहाँ पे जुड़ेंगे ऐसे, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दें आप, यहाँ पे भी 2 जुड़े हैं तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन जोड़ दें, और यहाँ पे भी 2 बांड जुड़ा है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन जोड़ दें। क्लियर, तो इस तरीके से एक रिंग बन गया। क्या बन गया, रिंग। अब इसका हमको नाम लिखना है तो कैसे नाम लिखेंगे, फिर इसी चीज को हम फोकस करेंगे, बार बार इसको हम रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको एक बार यदि दिमाग में बैठ जाएगा तो बहुत मुश्किल से मुश्किल कोई भी कंपाउंड आएगा कार्बनिक रासायनिक को तो आप आसानी से उसको कर ले जाओगे। ठीक, तो देखो यहाँ पे पहले देखो प्रीफिक्स यानी पुरुलगन है, तो क्लोरो क्लोरो ब्रोमो में से कोई है, नहीं है, छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे इसको। फिर यहाँ पे प्रीफिक्स 2 रिंग है, रिंग दिखाई देता है, हाँ, तो कार्बन का एक रिंग है यहाँ पे, यानी कि अब ये यहाँ पे अप्लाई ही होगा। तो यदि रिंग हो जाएगा, तो रिंग आता है यहाँ पे कार्बन के चेन में, तो वहां पे हम साइक्लो शब्द लगाते हैं, CYCLO, साइक्लो शब्द लगाते हैं। तो लिखेंगे क्या, साइक्लो, CYCLO, साइक्लो। तो देखिए ये कार्बन का एक रिंग मिल गया तो हम यहाँ पे साइक्लो लगाएंगे, समझ रहे हैं आप।
उसके बाद से हम आएंगे यहाँ पे वर्ल्ड रूट पे, यानी कार्बन समूह के श्रृंखला पे। यहाँ पे देखेंगे कितने कार्बन है रिंग में, 3, 1 2 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोप। तो लिखेंगे प्रोप, प्रोप हो गया। अब हम बात करेंगे, जब हम इससे अब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे सुफिक्स में कार्बन कार्बन के बीच में कौन से बांड है। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बांड है। सिंगल बांड के लिए क्या लगाते हैं हम, एन लगाते हैं, लिखेंगे एन। क्लियर, एन लिखेंगे, एन हो गया। अब इसमें से कोई क्रियात्मक समूह है, नहीं है। तो कोई क्रियात्मक समूह नहीं है तो उसका नाम नहीं लिखेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। इसी स्ट्रक्चर को ऐसे लिखा जाता है CH2 और CH2, इससे जुड़ा जाता है। या इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, इसकी स्ट्रक्चर को कहीं ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा होगा तब ये भी साइक्लोप्रोपेन है। तीनों स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ पे अंडरस्टूड है, इसको बताएंगे कि ये कैसे ऐसे होता है बाद। ठीक, ये तीनों स्ट्रक्चर एक ही है। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं। अब एक आपको बता देते हैं हम क्रियात्मक समूह का, उसके बाद आगे बढ़ेंगे डिटेल में। पहले इसका बता देते हैं। देखें, हो गया कार्बन 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 कार्बन, 3 कार्बन हो गया। एक कार्बन से मान लीजिए हम यहाँ पे Cl ग्रुप जोड़ दिए, इसमें से अब Cl ग्रुप आ गया एक, और तो 2 जुड़ गया यहाँ पे। तो कितने बांड और लगाने पड़ेंगे हमको, 2 लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे 2 बांड है तो 2 लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब 3 लगाने पड़ेंगे। अब इसको हाइड्रोजन से हम सेटिस्फाइड करते हैं, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ते हैं। तो कुछ इस तरीके से होगा ये आपका। क्लियर, ऐसे होगा। अब इसका नाम हमको लिखना है, कैसे लिखेंगे। अब देखेंगे नाम लिखना है तो शुरू में आएंगे प्रीफिक्स, देखेंगे प्रतिस्थापी कोई है, इसको प्रीफिक्स बोलते हैं। प्रतिस्थापी है क्या है, क्लोरो क्लोरो ब्रोम होती है, यहाँ से क्लोरो है, इसमें क्या है Cl लगा है, Cl को हम क्लोरो नाम देते हैं। तो अब Cl को लिखेंगे हम क्लोरो, CHLO, क्लोरो बोलते हैं Cl को। तो क्लोरो लिख दिए, यहाँ पे है ये। अब यहाँ पे आते हैं, इसमें कोई रिंग है नहीं, ये छोड़ दिए। अब यहाँ पे वर्ल्ड रूट पे आते हैं, कार्बन का मुख्य श्रृंखला पे। तो वर्ल्ड रूट पे क्या है, कितने कार्बन का है चैन, ये 1 2 3 कार्बन का है। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम, प्रोप लिखते हैं। प्रोप, प्रोप हो गया। अब इसके आगे जब आते हैं देखते हैं इसके बीच में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड होने की वजह से हम क्या लगाएंगे, N। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन, क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। यदि पहले कार्बन पे है, पहला कार्बन पे है, इसको लिखेंगे 1 क्लोरोप्रोपेन। क्या लिखेंगे, 1 क्लोरोप्रोपेन। पहले कार्बन पे क्लोरो है तो 1 पे है, तो इसके नाम पे 1 क्लोरोप्रोपेन। इस तरीके से नाम लिख लेंगे। तो आप लिख सकते हो इस तरीके से। चलो एक और नाम देखते हैं हम लोग। इसको यदि सिंप्लीफाई किया जाए, इसको CHCl CH2 CH3 ऐसे लिखा जाता है इसका नाम। CH का मतलब CH2 हो जाएगा, कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, और ये Cl हो गया, फिर CH2 हो गया, CH3 हो गया। इस तरीके से भी लिखे जाते हैं। हम सारी स्ट्रक्चर को ओपन करके आपको दिखा रहे हैं। चले अब हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा एक क्रियात्मक समूह ले लेते हैं, चाहे एक और इसी में लिख लेते हैं, जैसे कि C और C। यहाँ पे Br लगा दिए और यहाँ पे C। ठीक, अब एक कार्बन से एक बांड जुड़ा है, इसका मतलब 3 यहाँ पे जुड़ेगा, 3 जुड़ गया यानी कि 1 ही जुड़ेगा। यहाँ पे 2 जुड़ा है, इसका मतलब 2 जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा। अब हर जगह हम हाइड्रोजन सेटिस्फाइड कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे इसका नाम क्या होता है। तो इसके नाम में हम क्या करेंगे, देखो इसके नाम में हम क्या करेंगे,
अब इसके नाम में हम करेंगे क्या, कैसे नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे Br ग्रुप आया है तो पहले इसमें प्रीफिक्स में देखेंगे कोई है तो Br है यहाँ पे, यानी कि फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो Br और आइडो। तो पहले आया तो पहले नाम इसका लिखा जाएगा, तो लिख देंगे ब्रोमो। ब्रोमो हो गया, Br की वजह से इसका नाम ब्रोमो लिख दिए पहले। ठीक, आप देखेंगे, अब गिनेंगे तो जो ग्रुप जो प्रीफिक्स हो चाहे सुफिक्स हो, चाहे जो भी ग्रुप है तो या डबल बॉन्ड है, तो जो उसके नजदीक वाले कार्बन से वहां से हम काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। हम आपको आगे बताएंगे काउंटिंग कैसे करते हैं। तो काउंटिंग वहां से करते हैं, यानी गिनना स्टार्ट कार्बन को वहां से करते हैं जहां पे कोई ग्रुप लगा। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप लग गया, यानी Br लगा है तो इसके बगल वाले कार्बन को एक मानेंगे, 2 3 4। इस तरीके से कितने कार्बन हो गए, 4। दूसरे कार्बन पे क्या है, Br, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो। क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो। दूसरे कार्बन पे क्या है, ब्रोमो ग्रुप है, लिख दिए। नंबर ऑफ द कार्बन, अब यहाँ पर रिंग है नहीं, छोड़ देंगे। और यहाँ पे कार्बन की मुख्य श्रृंखला देखेंगे, यानी वर्ल्ड रूट देखेंगे। तो वर्ल्ड रूट में क्या है, यहाँ पे 4 कार्बन है, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, तो लिखेंगे ब्यूट, BUT हो गया। 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट, तो लिखेंगे यहाँ पे ब्यूट। ब्यूट हो गया, क्लियर, 4 कार्बन को ब्यूट हो गया। अब समझ सकते हैं आप, ब्यूट हो गया यहाँ पे। और ब्यूट होने के बाद अब हम क्या करेंगे, हो गया ब्यूट। अब देखेंगे ये हो गया। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे इसमें सिंगल बॉन्ड है, सब में सिंगल बॉन्ड के क्या लगाते हैं, N लगा दिया हम यहाँ पे, ब्यूटेन। कोई इसमें क्रियात्मक समूह नहीं है, अल्कोहल फिनॉल ईथर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इस तरीके से हम नाम लिखते हैं। तो आप इसका भी एप्लीकेशन देख लिए, इस साइक्लो के भी बताया, ये तो खैर आप देख ही रहे हैं। अब हम बात करें, इसका भी बता दिए। अब एक हम देखते हैं क्रियात्मक समूह का एप्लीकेशन, उसको कैसे नाम लिखा जाएगा। चलिए, क्रियात्मक समूह हम देखते हैं। क्रियात्मक समूह में हम देखते हैं, देखिए कार्बन कार्बन कार्बन, इस कार्बन से मान लो हम OH ग्रुप लगा दिए, OH ग्रुप यानी कि एल्कोहलिक ग्रुप लगा दिए, OH को एल्कोहलिक ग्रुप बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे कार्बन है तो 3 बॉन्ड यहाँ पे जुड़ेगा, 2 बॉन्ड जुड़ा है तो 2 और जोड़ देंगे, यहाँ पे 2 जुड़ा है तो 2 और जोड़ देंगे। कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, इसको हम सेटिस्फाई कर देंगे हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन यहाँ पे हम जोड़ देंगे। ठीक, अब देखते हैं इस तरीके से हो गया ये। अब ये जो है इसका नाम लिखना है। अब इसमें क्रियात्मक समूह आ गया है, OH ग्रुप, कैसे नाम लिखा जाएगा। तो सिंपल बट नेचुरल, एकदम सिंपल है, जैसे हम बार बार रिपीट कर रहे हैं तभी से। पहले देखेंगे कोई प्रतिस्थापित ग्रुप है, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो, नहीं है, छोड़ देंगे, नहीं इसमें दिख रहा है। फिर देखेंगे कोई रिंग है, इसमें नहीं दिख रहा है। फिर यहाँ पे देखेंगे ये वर्ल्ड रूट है, यानी कि वर्ल्ड रूट यानी कार्बन का मुख्य श्रृंखला है। कार्बन की कितनी श्रृंखलाएं हैं, 1 2 3। श्रृंखला का मतलब चैन, एक दूसरे से जुड़े हुए। कितने, 1 2 3, कितनी है, 3 है। तो 3 को हम क्या बोलेंगे, प्रोप बोलेंगे। प्रोप बोलेंगे, 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोप बोलेंगे। एक प्रोप लिख दिए। अब हम बात करते हैं आगे। अब इसमें से कोई डबल बॉन्ड है इसमें लगा हुआ है, नहीं लगा है, क्या लगाएंगे, सिंगल लगाएंगे, प्रोपेन हो गया। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे इसमें से कोई ग्रुप है क्रियात्मक समूह में से, कौन सा क्रियात्मक समूह है, OH ग्रुप लगा हुआ है। तो OH ग्रुप सबसे को हम बोलते हैं, उसका सुफिक्स होता है, OH ग्रुप का सुफिक्स होता है ऑल, OL। एल्कोहल का OH ग्रुप का सुफिक्स होता है ऑल। तो अब यहाँ पे लगा देंगे हम ऑल। तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेनॉल। मगर यहाँ पे एक चीज हम खत्म करेंगे, तो ANE है, E यहाँ पे भी है, O यहाँ पे है। तो जो वॉवेल है, यानी कि AEIO क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं। तो दोनों एक साथ आ रहे हैं, इसकी वजह से इसके वॉवेल को, N वाले वॉवेल को खत्म कर देंगे, हटा देंगे यहाँ से। और इसकी वजह से हम देखेंगे प्रोपेनॉल, तो सटा के लिख देंगे इसको
प्रोपेनॉल। यदि ऐसा आता है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। क्लियर, समझ रहे हैं आप? तो क्या हो जाएगा इसका नाम प्रोपेनॉल। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद आप लोगों को। और इसको बार बार रिपीट करके देखेंगे, कोई चीज नहीं समझ में आती है कमेंट करेंगे आप इस पे, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। क्लियर। और रही बात आपको इसको एक बार अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, अपने आप में आत्ममंथन करेंगे, एक बार ये सेटिंग समझ में आएगी दिमाग में ये नॉमेनक्लेचर का, तब आपके लिए ऑर्गेनिक बेहद आसान हो जाएगा। नहीं तो जिंदगी भर सिर दर्द बना रहेगा। समझ रहे हैं? तो ऑर्गेनिक को हल्के मत लीजिएगा। ये जो मैं पोर्शन बता रहा हूँ इसको कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, चाहे हाई स्कूल का हो या किसी भी क्लास का हो, ये जो फार्मूला है यदि अपने दिमाग में फिट कर लिया तो कार्बनिक रसायन का कोई भी कंपाउंड का नाम लिखने में आसानी उसके लिए होगी। ठीक, धन्यवाद।